हाँ जी, अब बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। आँख खुले तो आँख खुले तो सबसे पहले आपका दीदार करूं। सुंदर 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 नूर छवि को देखा बारंबार करूं। प्रीतम मीठी प्रीतम मीठी मीठी प्रीत का मीठा सा श्रृंगार करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसे दिल में चाह करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसे दिल में चाह करूं। आपके दिल का आपके दिल का प्यार पिया जी मेरे दिल में बस जाए। आपके अंग अंग आपके अंग अंग में मेरी रूह का सब अंग लग जाए। आपके नैना आपके नैना नूर भरे हो, मेरे नैनो बस जाए। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। इन चरणों की इन चरणों की शीतल छाया में ही हो आराम सदा। सब विध सुख दे सब विध सुख देने वाले इन चरणों में विश्राम सदा। अक्षर से अक्षर से आगे है अपना, ये तो निज धाम सदा। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसी दिल में चाह करूं। झूठ ना आए नजरों में, अर्ज ये श्री राज करूं। अर्श हो नजरों में हमारी, ऐसे दिल में चाह करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज। प्रणाम जी।
प्रणाम जी रंजना, धन्यवाद। सुंदर बस दीदी साथी। एक धन्यवाद ही। दीदी दीदी ये धन्यवाद मत बोला कीजिए। नहीं नहीं, ये बहुत जरूरी है। ये तो राज्य का गुणगान है। तो गुणगान हम लोगों को सुनाया, इसके लिए भी तो धन्यवाद होना चाहिए ना। प्रणाम जी, उत्साह सभी बना सुंदर रहता है साथी। ना। हाँ जी, हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम 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 जी। प्रणाम जी। रुचि जी, फिर प्रणाम आपको जी। रोज धन्यवाद दिया करिए चर्चा सुनने का। देखिए सुंदर हम तो साथी, देते ही नहीं आपको अच्छे शब्द बोलने में कोई हर्ज नहीं है, बुरे शब्द नहीं बोलने चाहिए। फिर मुझे आपको तो लगता धन्यवाद रोज देना हमारा रोज का धन्यवाद है। हम सब अरस परस एक दूसरे के चरणों में प्रणाम करते हैं, हम एक दूसरे को धन्यवाद करते हैं। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, कोई भी हम टॉपिक लेते हैं उस पर मंथन करते हैं, लेकिन राज्य की वाणी ही हमारा आधार है, तो राज्य की वाणी को सबसे पहले पधरा कर पढ़ना ये सबसे अच्छा, चाहे नियम हो या जो भी हो, वो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए हम लोग दूसरी बैठक से पहले ये राज्य की वाणी की बैठक करते हैं। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जब वाणी हम मन में पढ़ते हैं, मान लीजिए मैं इस बैठक में नहीं बोल रही होती हूँ जब, और तब हम वाणी को अपने घर में बैठकर शांति से ऐसे ऐसे करके जब पढ़ते हैं, तो मेरे जीव के कानों को वाणी लगता है नहीं सुनाई देती है, मेरी आत्म को तो सुनाई देती है, मुझे लगता है ऐसा हमेशा से, और मेरी जीव को नहीं सुनाई देती है। जब मैं वाणी ऐसे करके जोर से बोल के, जिसमें आप लोग भी सुन रहे होते हो और मैं भी सुन रही होती हूँ, मैं आपको बताऊं कि मेरा जीव भी सुन रहा होता है, तो मेरे भी कानों को तभी सुनाई देती है वाणी जब मैं उच्चारित करके उसके अर्थ, क्योंकि हम अंदर मन जब पढ़ते हैं मन में, तो मन में पढ़ जाते हैं, फिर उसका कोई अर्थ नहीं करते, हमें लगता है हमें तो अर्थ पता ही है, हम वाणी यूं ही पढ़ जाते हैं, उसका अर्थ बोल बोल के जोर से नहीं करते, अपने आप को तो सुनाते ही नहीं है ना। लेकिन जब हम दूसरे के बहाने अपने आप को भी सुनाते हैं, तो वाणी मेरे जीव के कान भी सुनते हैं। और रहनी पे आने का इससे अच्छा तरीका और कोई नहीं है, जो मैं बार बार कहती हूँ, खुद को किसी नियम में बांध लेती है तो अपने आप से वो काम होने लग जाता है, उससे पहले उसके प्रति निर्कष्टता रहती है। तो जब मैं वाणी बोलती हूँ, उसके अर्थ करती हूँ, ऐसे देखने में लगता है कि आप सब सुन रहे हैं, पर मेरा जीव सुनता है, और सबसे पहले मैं बाध्य हो जाती हूँ कि जो बात मैं आपको बता रही हूँ उस पर सबसे पहले तो मुझे ही चलना है ना, वरना मेरी बात का असर ही क्या होगा। तो जितनी भी बातें कहते हैं उस पर सबसे पहले खुद चलने के लिए बाध्य हो जाता है मेरा जीव। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जीव के कान सुनते हैं ये वाणी। सुंदर साथ जी, बड़ा क्यामत नामा का ये 8वां प्रकरण चल रहा है। वैसे तो इसकी चौपाइयां हो गई थी, 67 चौपाई हो गई थी, लेकिन कल मुकेश दीदी ने कहा था कि आप 63वीं चौपाई से दोबारा शुरू करिएगा, क्योंकि इसमें कुछ आंकड़े आए हैं, उन आंकड़ों को दोबारा से क्लियर कर दीजिए। तो मैं 63 चौपाई की से ही पढ़ना शुरू कर रही हूँ। 7,000 राह फरिश्ते, करी इसारत दुनी कयामते, अब खुदाई ने यूं कर गया, मैं आसमान जिमी से जुदा गया। प्रसंग चल रहा है शिव जी साहिब जी के हकी स्वरूप श्री प्राणनाथ जी की को अनमोल मोती कहा गया, संजीवन मोती कहा गया है, और कहा गया है कि इनका मोल किया नहीं जा सकता, जो इनका मोल करेगा उसको भी दोजक की अग्नि में जलना पड़ेगा, और जो कानों से सुनेगा उसको भी। तो उनकी महिमा का बखान का ये जो है चल रही है बात यहाँ पर। तो कह रहे हैं 7,000 राह फरिश्ते, करी इशारत दुनी क़यामते। ऐसा इशारा कुरान में किया गया है कि दुनिया की कयामत का समय जब आएगा, और वो 7,000 वर्ष की राह को पार करके फरिश्ते इस दुनिया में आएंगे, और तभी कयामत होगी। यानी कि मोमिनों के इस फरिश्ते किनको कहा गया? मोमिनों को कहा गया है, या श्यामा महारानी को कहा गया, राज्य को कहा गया। फरिश्ते कब उतरेंगे इस दुनिया में? और जब वो उतरेंगे तो कयामत का समय होगा, और वो कब उतरेंगे?
जबकि 7,000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे। अब खुदाई ने यूं कर कहा, मैं आसमान जमीन से जुदा रहा। उन्होंने कहा, मैं खुदा ने कहा है मैं आऊंगा तो सही इस दुनिया में, लेकिन मुझे तुम इस 14 लोगों के ब्रह्मांड में आसमान जमीन से जुदा समझना, क्योंकि मैं परम धाम से आऊंगा। अब ये 7,000 वर्ष कैसे व्यतीत होते हैं सुंदर साथ जी? मेरा हमी कल मैं इसको ऐसे इसलिए पढ़ गई थी क्योंकि मैं भी ज्यादा आंकड़ों में जाती नहीं हूँ, मतलब आंकड़ों में मुझे सन वन याद नहीं रहते कभी भी। फिर इसको मैंने सब तरफ से पढ़ा और इसकी जानकारी लिए, तो मुझे जो समझ में आया और जो मुझे समझाया, 7,000 वर्ष कैसे व्यतीत होते हैं। यानी कि रूअल्लाह जब श्यामा महारानी अपने मोमिनों के साथ उतरे और जबकि कयामत का समय शुरू हुआ, वहां तक की अवधि को 7,000 वर्ष बताया है। तो वो 7,000 वर्ष कैसे घटित होते हैं? सुंदर साथ जी, हम सब जानते हैं कि जब ब्रज की लीला हुई तो हम रास में चले गए, लेकिन जब रास में गए तो यहाँ पर ब्रह्मांड का महाप्रलय हो गया और फिर गोलोकी शक्ति के द्वारा जो लीला होनी थी उसके लिए ब्रह्मांड दोबारा से बना। जब ब्रह्मांड दोबारा से बना तो यहाँ पे गोलोकी शक्ति के द्वारा लीला हुई और फिर उसके बाद मोहम्मद साहब का समय आया। तो जब तक ब्रज की लीला जो दूसरी गोलोकी शक्ति के द्वारा, जबकि ब्रह्मांड दोबारा बना, वहां से लेके मोहम्मद साहब के समय आने तक इस दुनिया में 5,500 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। यानी कि एक तरह से हम समझे कि मोहम्मद साहब अपने ही राज्य की दोनों लीलाओं, मोहम्मद साहब और जो प्रतिबिंब की लीला थी, उसके बीच का जो अंतराल था वो 5,500 वर्ष का था। उसके बाद मोहम्मद साहब की उम्र को और जोड़ लीजिए, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं आया, 63 वर्ष उम्र थी। तो ये यहाँ तक जो है मोहम्मद साहब तक, फिर उनकी उम्र को भी पूरा बिता लें तो 6,000 वर्ष हो जाते हैं। यहाँ तक 5,500 वर्ष वहां तक और फिर उनकी उम्र के और वर्ष जोड़ लीजिए तो 6,000 वर्ष हो जाते हैं। और उसके बाद का हिसाब हम लोगों को मालूम ही है कि 990 वर्ष व्यतीत होने पर तब रुअल्लाह श्यामा महारानी और मोमिनों का आना लिखा है, जिसको उन्होंने कल का रोज गाय की फरदा रोज के दिन खुद खुदा अपने उम्मत के साथ इस धरती पर आएंगे, जिसका मोहम्मद साहब ने वर्णन किया है। तो फिर 6,000 और 1,000 वर्ष और जोड़ लीजिए, तो इस प्रकार से 7,000 वर्ष का वर्णन किया है कि जब श्यामा महारानी इस जागनी ब्रह्मांड में आई और अपने मोमिनों के साथ, तब तक इस ब्रह्मांड को की अवधि का समय 7,000 वर्ष हो चुका था। तो इस तरह से ये 7,000 राह फरिश्ते करी इशारत दुनी क़यामते की, जब कयामत का समय आएगा, इसका जो इशारा किया गया है, खुदा ने कहा कि मैं खुद आऊंगा, लेकिन मैं आसमान और जमीन से जुदा रहूंगा। आगे की पढ़ देते हैं चौपाई। जेती कोई 45 को मोको तिन से जानो बिन, मैं ना इनमें ना इनके संग बेसुध कहे सब इनके अंग। इन सब के अर्थ कल हो चुके हैं, तो कर देती हूँ कि जो पुण्य कहने से सृष्टि पैदा हुई है, मोको तिन से जानो भिन्न, मुझे उनसे अलग समझना। मैं ना तो इनके संग हूँ और ना ही मैं इनके साथ हूँ, न मैं ना इनमें, ना तो मैं इनके अंदर हूँ, ना मैं इनके संग हूँ। बेसुध कहे सब इनके अंग, इनके सभी अंगों को बेसुध कहा गया है। मेरे इनसो नहीं मिलाप, मैं बेखबरों में नहीं आप, मैं इनो सो नहीं गाफिल, ए दुख सुख में रहे मिल। राज्य महाराज कह रहे हैं कि मेरा इनसे कोई मिलाप नहीं है, मैं ये बेखबर है और मैं बेखबरों के बीच में नहीं होता हूँ। तो मैं इनों से नहीं गाफिल, ये दुख सुख में रहे मिल। ये मैं इनकी तरह अज्ञान नहीं हूँ, मैं जागृत हूँ, मैं इनकी तरह बेसुध नहीं हूँ। और ये तो बेसुधी में दुख सुख का ही खेल देखते हैं, और परमधाम के मोमिन तो जागृत होकर परमधाम की लीला में निमग्न रहते हैं। सिरक इनो की मैं जानी सही, बिना खबर या की जरा नहीं, ऊपर से उतरिया पानी, तिन से नेकी बंदों की जानी। क्या कह रहे हैं? सिरक इनो की मैं जानू सही, मैं इनकी तबीयत को जानता हूँ, यानी कि मैं इनके स्वभाव को जानता हूँ, बिना खबर या की जरा नहीं। इनको ये बेसुध होकर जीवन बिताते हैं, जो ऊपर की चौपाई में कहा, दुख सुख होकर इस जीवन को बिताते हैं, इनको अक्षरतीत की जरा भी खबर नहीं है। ऊपर से उतरिया पानी, तिन से नेकी बंदों की जानी। लेकिन जब अक्षरातीत अपनी कुलजम स्वरूप की वाणी को लेकर इस दुनिया में उतरे, इसी को कहा गया है ऊपर से उतरिया पानी। जब अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म अपनी कुलजम स्वरूप की वाणी को लेकर, वाणी रूपी जल को लेकर जब ऊपर से यहाँ पर आए, तिन से नेकी बंदों की जानी, तब उससे ही अक्षरातीत और श्यामा महारानी और मोमिन जो है इस दुनिया में जाहिर हुए, उनकी बुजुर्गी जाहिर हुई। सुंदर साथ जी, ये खेल ही
राजी श्यामाजी रूहों की बुजुर्गी को जाहिर करने के लिए ही किया गया था, यही कारण था। वो कह रहे हैं तो तिन से नेकी बंदों की जानी, जब ये वाणी रूपी जल उतरा तो इनसे हमें राजी श्यामाजी रूहों की बुजुर्गी का पता लगा। मरातवा इनो देऊ उस्तवार, इन पानी से होए करार, इबन अब्बास करे बयान, आया पानी इन दरमियान। राजी महाराज कह रहे हैं मैं अपनी परमधाम के मोमिनों को ऊंचा मरातबा देना चाहता हूँ, मैं इनको ऊंचा ही मरातबा दे रहा हूँ। मरातबा इनो देऊ उस्तवार, इन पानी से होए करार, ये तारतम रूपी जल जो आया है ऊपर से, इसी से ही सबको शांति मिलेगी, सब इसी से ही करार को पाएंगे। इबन इबास करे बयान, इबन अब्बास ने अपनी किताब में कहा है, आया पानी इन दरमियान, ये जो अखंड तारतम वाणी रूपी जो जल आया है, ये परमधाम के मोमिनों के लिए आया है और उन्हीं के अंदर ही है ये जल समाया हुआ। तो हमारे दिल को राज्य अर्श करके बैठे तो ये हमारे लिए ये पानी आया है और हमारे ही हम ही इसको आत्मसात करेंगे, परमधाम के मोमिन। पांच नहरे जबराइल पर आइया भिस्त से उतर, पांचों कही जुदे जुदे ठोर, बिना इमाम न पावे और। कहा है जबराइल के माध्यम से 5 नहरें इस दुनिया में आई हैं। 5 नहरें जबराइल पर, जबराइल के ऊपर, जबराइल के माध्यम से 5 नहरें परमधाम से इस दुनिया में आई हैं। 5 नहरें जबराइल पर आइया भिस्त से उतर, भिस्त यहाँ पे किसको कह रहे हैं, परमधाम से उतर का 5 नहरें आई हैं। पांचों कहीं जुदे जुदे ठौर, लेकिन इन पांचों नहरों का स्थान अलग अलग है, एक स्थान नहीं है, ये पांचों अलग अलग जगह पर आई हैं। बिना इमाम ना पावे और, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के बिना इस रहस्य को कोई नहीं खोल सकता कि ये 5 नहरें कौन सी हैं जो जबराइल के माध्यम से इस दुनिया में आई और जिनके ठिकाने अलग अलग हैं। उतरिया स्वरूप 5 चश्मे, रहिया एक झरने सच में, हिंद बलख और कई मिसर, कौल पाया करार पत्थर। सुंदर साथी, एक एक शब्द को में जो है, एक एक शब्द के अंदर कई कई बातें छुपी हुई हैं, उनको ही यहाँ पर हमें समझना है। क्या कह रहे हैं, उतरिया स्वरूप 5 चश्मे, 5 चश्मों के रूप में ये 5 स्वरूप के रूप में ये 5 चश्मे परमधाम से उतरे हैं। 5 स्वरूप कौन से सुंदर साथ जी? पश्चिम मल की हक्की तो है ही, हम सभी को मालूम है, और ब्रज का स्वरूप और राज का स्वरूप। राज्य के 5 ही तो स्वरूप कहे हैं जो इस दुनिया में आए हैं, 5 स्वरूप के रूप में स्पष्ट किया गया है, जो पै से समझिए। उतरिया स्वरूप 5 चश्मे, 5 स्वरूप के रूप में ये चश्मों के रूप में परमधाम से उतरी हैं। रहिया एक झरने सच में, ये 5 स्वरूप आकर फिर हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी में मिल गए। क्या कह रहे हैं, रैया एक झरने सच में, फिर एक झरने में जाकर ये 5 चश्मे समा गए हैं। 5 चश्मे राज्य के 5 स्वरूपों को कहा गया है, ब्रज, रास, बसरी, मलकी और हक्की सूरत, और कहें कि एक झरने में जाकर मिल गई, किसमें, हक्की स्वरूप में। क्या कह रहे हैं, हिंद बलख और कहीं मिसर, कौल पाया करार पत्थर। ये जो पहली चौपाई में कही कि 5 अलग अलग जगह पे आई हैं, फिर जाकर एक झरने में मिली है, लेकिन उनके ठिकाने अलग अलग हैं। तो यहाँ पर वो जो 3 ठिकानों की बात कर रहे हैं, हिंद बलख और कई मिसल। हिंदुस्तान में तो हक्की स्वरूप को कहा गया है कि वो आए हैं, बलख जो है नौतनपुरी को कहा गया है, और मिसर जो है वो अरब की धरती को कहा गया जहां मोहम्मद साहब आए। तो हिंद बलख और कई मिसल, इस वाणी से इन 5 स्वरूप जो नहरों के रूप में, चश्मे के रूप में उतरे हैं, कौल पाया करार पत्थर, यही इन्हीं के कौलों से, इन्हीं के ही शब्दों से ये जो तारतम वाणी आई है, इन स्वरूपों के माध्यम से, इनके कौल से, इनके शब्दों से पाया करार, सबको जो है करार मिला है, शांति मिली है। किनको, पत्थर, पत्थर हृदय वाली जीव सृष्टि को भी करार मिला है इस वाणी के माध्यम से। ये मेला हुआ है आखिर दिन, तब नफा मसलहत पाया सबन, दजला फिरात जुदी कही, जाहिरी मायने भेली ना भई। ये जो मेला हुआ है मोमिनों का, सुंदर साथ जी किसी का माइक खुला हुआ है, आप बंद कर लें, किसका खुला हुआ देख लेते हैं।
अरविंद भाई जी, आपका माइक खुला हुआ है तो पीछे से शोर आ रहा है। आप, हाँ जी ठीक है। अब दजला फिरात, दजला फिरात ये मेला हुआ है आखिर दिन। आखिरी जब हक के स्वरूप में ये सारे चश्मे मिल गए, यही आखिरत का समय है और इसको मेला कहा है। जब सब लोग यहीं पे मिल गए, सारे स्वरूप, पांचों स्वरूप उनमें मिल गए और सारे मोमिन उनको मिल गए, ब्रह्म सृष्टि भी मिल गई, जीव सृष्टि भी मिल गई, जीव सृष्टि भी मिल गई। तो ये मेला हुआ है आखिर दिन, इसी को कयामत का दिन की शुरुआत कह रहे हैं और यहीं पे सबका मेला हुआ है। तब नफा मसलत पाया सबन, जब सब जगह एक जगह मिल जाएंगे तभी सबको जो है नफा मिलने वाला है। सारी दुनिया जो है जीव अखंड विस्तों में अखंड हो जाएगी। दजला फिरात जुदी कही, लेकिन ये जो 3 स्वरूपों का वर्णन किया है, 5 स्वरूप उतरे हैं जब्राइल के माध्यम से, जिनमें 3 का उन्होंने वर्णन कर दिया कि अलग अलग ठिकाने में आएंगे। एक तो बसरी मल की हक्की की बात कर दी, लेकिन अभी कह रहे हैं जो बाकी के 2 बची हैं, जिनको दजला फिरात कह रहे हैं, उनको कहा है कि वो अलग जुदी रही हैं। ये तीनों तो अब जुदी कैसे कही, जाहिरी मायनी भेली ना भाई, जाहिरी रूप में ये नहीं मिली इनसे। कौन से? बाकी 3 से। अब सुंदर साथ जी, क्योंकि ब्रह्मांड अलग अलग हो गया, जो ब्रज और राज का ब्रह्मांड था वो जागनी का ब्रह्मांड नहीं है, वो अलग है। तो जागनी के ब्रह्मांड के 3 स्वरूप की बात कर दी, हिंद बलक और कई मिसर, कि एक हिंदुस्तान की धरती पे, एक नौतनपुरी की धरती पे और एक जो है अरब की धरती पे आए। लेकिन जब सबका मेला हुआ, लेकिन इसमें दजला और फिरात, जो ब्रज और राज को कहा गया है, ये 2 स्वरूप जो है वो अलग रहे। जाहिरी मायने भेली ना भय, देखने में इस ब्रह्मांड में देखा जाए तो 3 स्वरूप जो मिले उनको बिल्कुल अलग ब्रह्मांड में बताया गया है। तो ऐसे देखने में वो उनपे आकर नहीं मिले जाहिरी, लेकिन इस बात में कह रहे हैं जाहिरी मालूम, बातूनी मायनों में तो सब स्वरूप आकर शिरजी साहिब जी भी मिले, लेकिन जाहिरी ब्रह्मांड की अगर बात करेंगे तो उनके ब्रह्मांड ही अलग हो गए हैं। चश्मे पहाड़ जारी करें, चश्मे कायम पानी भरे, कया जिमी ए बादल पानी, तिनसे साबित भई जिंदगानी। ये चश्मे जो है वो पहाड़ से आ रहे हैं। अब ये जो चश्मे कहे गए हैं, जो 5 स्वरूपों को कहा गया है, ये पहाड़ से आ रहे हैं। अब पहाड़ से कहाँ से आ रहे हैं? अब हम सब जी जानते हैं कि जो है ये 5 स्वरूप किसके हैं? राज्य के हैं। तो यहाँ पे पहाड़ के रूप में रंग महल में विराजमान राज्य जो मूल मिलावे में बैठे हैं, उनकी बात कही जा रही है, मूल स्वरूप राज्य की बात कही जा रही है। कि ये जो 5 स्वरूप 5 चश्मों के रूप में आए हैं, ये मूल स्वरूप श्री राज्य महाराज रूपी पहाड़ से ये आ रहे हैं। चश्मे कायम पानी भरे, और ये चश्मे जो है अपने साथ अखंड करने की, ये कायम करने का ये जो जल लेकर आ रहे हैं, कुलजन स्वरूप वाणी ये लेकर आ रहे हैं। कया जिमी ए बादल पानी, और रू अल्लाह को वाणी में बादल कहा गया है। श्यामा महारानी सबसे पहले तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर आई और फिर उसी का विस्तार रूप में ये वाणी प्रकटन हुई। और धनी देवचंद जी, श्यामा महारानी जो भी जल लेकर आई है अखंड का, उसको महराज ठाकुर के हृदय की जमीन ने अपने में समेटा है। तो तारतम का विस्तार ये कुलजन स्वरूप वाणी है। तारतम हमारी श्यामा महारानी लेके आई है, और श्यामा महारानी का दूसरे तन को भी जो है महराज ठाकुर को ही कहा जाता है। तो उन्होंने अपने पहले तन में जो है जो जिस जल को लेकर आए, उस जल को अपने हृदय रूपी जमीन पर समेटा किसने? उनके दूसरे तन में। तिनसे साबित वही जिंदगानी, जिनसे सारी दुनिया को अखंड मुक्ति प्राप्त होएगी। तो ये सुंदर साथ जी ऐसे हुआ, चश्मे पहाड़ जारी करें, कि ये चश्मे जो है राजी महाराज से 5 स्वरूप आए हैं, इनसे जो पानी उतरा है इस दुनिया में, उससे सब लोग अखंड हो जाएंगे। और कया जिमी ए बादल पानी, बादल श्यामा महारानी को कहा कि वो जो जल लेके आए हैं उसको महराज ठाकुर ने अपनी जमीन में समेटा है, जिनसे साबित वही जिंदा है, जिनसे पूरे ब्रह्मांड को जो है अखंड होना है। उतरिया पानी ऊपर ले आए, सब कर सके जो कछु ए चाहे, इन बीरज में होवे आप और दूर दुनी संग नहीं मिला। ये जो कलजम स्वरूप की वाणी है, उतरिया पानी ऊपर ले आए, ये ऊपर से इस दुनिया में आया है। सब कर सके जो कछुए जाए, इस वाणी में इतना बल है क्योंकि राज्य इस वाणी में बैठे, हक बैठे इन इलम में, राज्य महाराज इस वाणी में बैठे।
तो इसमें कैसा बल होगा, अक्षरतीत जैसा बल होगा। सब कर सके जो कछुआए चाहे, सब कुछ कर सकते हैं इस जो कुछ वो चाहते हैं। अब सब कुछ कैसे कर सकते हैं, यानी कि इस वाणी के माध्यम से जो बार बार कह रहे हैं कि सबको अखंड होना है, तो इसमें जीव सृष्टि अखंड हो जाएगी। इस वाणी के माध्यम से ईश्वर सृष्टि अपने स्वरूप अक्षर में मिल जाएगी और ब्रह्म सृष्टि अपने स्वरूप परातम में जागृत हो जाएगी। सब कर सके जो कछुए चाहे, इन बीरज में होवे आप और दूर दूर दुनी संग नहीं मिला। इस दुनिया में ये जो तारतम वाणी आई है, इसमें वो स्वयं खुद ही है। इन बीरज में होवे आप, आज तक जो दुनिया में अखंड की बात नहीं आई थी, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म नहीं आए थे, सब जबराइल के माध्यम से सारे धर्मशास्त्र आए थे। लेकिन आज ये जो वाणी कुलजम स्वरूप की वाणी आई है, या इसमें राजी महाराज स्वयं विराजमान है, हक बैठे नीलम में, वो स्वयं इसमें साक्षात रूप से विराजमान है और दूर दुनी संग नहीं मिला। और अगर इसको तन के ऊपर घटाएं तो महराज ठाकुर के तन में राजी महाराज स्वयं विराजमान है, इंद्रावती के आत्म के ऊपर राजी स्वयं विराजमान है। दूर दुनी संग नहीं मिला, लेकिन अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म को इस दुनिया में के संग मिलान मत कर लेना। वो इन सारी दुनिया से अलग परमधाम से आए हैं, तो उनको दूर दुनी, वो दूर है, दुनी संग नहीं मिलाप, इस दुनिया से उनका मिलाप मत कर लेना। वो तन उन्होंने भले चाहे मिट्टी का धारण किया है, लेकिन वो उनमें आत्म जो है वो परमधाम की है, वो परमधाम से आए हैं, उनको इनके संग मिलान करके मत समझ लेना। इन समय उतरिया आजूज और संग इनके माजूज, पीछे उतरिया जबराइल, लेवे सबको ना करे ढील। वो कह रहे हैं इन्हीं के ही यही कयामत का समय है, और इनके साथ ही आजूज और माजूज भी उतरे हैं। दो फरिश्ते आजूज और माजूज भी उतरे हैं, जो अष्ट धातु की दीवार को चाटकर जो है धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। तो ये आजूज और माजूज जो है सुंदर साथ जी हमें मालूम ही है, दिन रात को कहा गया है अष्ट धातु की दीवार जो हमारा शरीर है। यहाँ पर कह रहे हैं ये पहले से ही कुरान में लिखा हुआ है कि जब कायमी का समय आएगा, कयामत का समय आएगा, उस कयामत के 7 निशानों में ही ये बात लिखी है कि उस समय आजूज माजूज नाम रूपी 2 फरिश्ते भी जाहिर होंगे। तो वही यहाँ पे दोबारा साक्ष्य दे रहे हैं कि इनके साथ ही आजूज और माजूज फरिश्ते हैं। पीछे उतरिया जबराइल, और उसके बाद जबराइल फरिश्ता भी आया, लेवे सबको न करे ढेल। वो सबको जो है जबराइल जोश जो है राज्य की वाणी की छत्र छाया में लाता है, और इस काम को करने में वो जरा सा भी ढील नहीं करता है। एक मक्के का काला पत्थर, कुरान और खुदाए का घर, और ठौर कया इब्राहिम ठौर और यार मोहम्मद आराम। और एक मक्के का काला पत्थर, ये जो बात है वो बिहारी जी के लिए कही गई है कि चाकला मंदिर में जो है मक्का जो है नौतनपुरी को कहा गया है, जहां पर जो है बिहारी जी विराजमान थे, उसकी गादी पर, नौतनपुरी की गादी पर उनके नस्ली पुत्र को बिठाया गया था, बिहारी जी को, जिनका हृदय बहुत ही कठोर और काला था। सुंदर साथ जी हम वाणी के माध्यम से उनके दिल को कठोर और काला कह सकते हैं, लेकिन हम हुकुम के प्रकरण में पढ़ आए हैं कि ये सब राज्य की रची हुई हुकुम की माया है, उसमें जिसको जो रोल दिया जाता है वो वही रोल अदा करता है। तो हमें मालूम है कि अगर बिहारी जी की बात किसी काले पत्थर के रूप में कही जाती है, तो राज्य महाराज ने उनको ऐसा ही रोल दिया, हम सभी को मालूम है। कुरान और खुदाई का घर, लेकिन इस जगह को कुरान और खुदा का घर भी कहा गया है, यानी कि यहीं पर ही तो वाणी उतरना शुरू हुई, तो और यहीं पर ही तो तारतम वाणी तारतम ज्ञान की कुंजी लेकर धनी देवचंद जी आए, फिर यहीं पर ही जो है महराज ठाकुर जी को भी वाणी उतरी। तो ये कुरान और खुदा का घर भी है, यानी कि यहाँ पे महराज ठाकुर भी हैं जिनको खुद खुदा कहा गया है, और कुरान मतलब ये वाणी भी यहीं पर उतरी है। और ठौर कया इब्राहिम, और इब्राहिम पैगंबर के ऊपर घटते हैं धनी देवचंद जी के लिए। तो ये जो ठिकाने की बात करी जा रही है नौतनपुरी में, यहाँ पर बिहारी जी का भी ये घर है, ये महराज ठाकुर जी का भी घर है, और ये वाणी का भी घर है, और इस ठौर को इब्राहिम का घर भी कहा गया है, यानी धनी देवचंद जी का भी घर कहा गया है। और यार मोहम्मद आराम, और मोहम्मद के जो यार है यानी कि परमधाम के मोमिन है, उनको भी यहीं पर ही आराम मिला है। पिछले जेते गए दिन, बाकी कोई ना रहवे किन, एक बेर फना सब किए फिर कायम उठाए के लिए। वो कह रहे और अब तक की वाणी आने से पहले जितने भी पैगंबर हुए दुनिया में, जितने भी बड़े बड़े ज्ञानी महंत हुए हैं जिन्होंने मेहंदी जमाना मांगा है, कोई बाकी कोई ना रहवे किन, वो सभी
निजानंद संप्रदाय के झंडे के तले आ गए जब कयामत का समय शुरू हुआ, और एक बेर फना सबके फेर कायम उठाए के लिए। और असराफील ने पूरी दुनिया को अखंड करने के लिए वो पहले सूर में, जो कि हमें कयामत नामे में आखिरी में आई जाएगा, कि एक सूर्य उड़ाए के दिए दूसरे तेरी में कायम किए, कि एक सूर से वो सबके अंदर तारतम्य ज्ञान की रोशनी फैला देंगे, जिससे कि सबका अहंकार खत्म हो जाएगा, सबके अपने अपने ज्ञान समाप्त हो जाएंगे, और वो तारतम वाणी से अक्षरातीत की पहचान करेंगे। एक फेर फना सबके, फना सब करने का यानी कि उनके अहंकार को खत्म कर देंगे, तारतम वाणी से फेर कायम उठाए के लिए, और फिर उनको योग माया के ब्रह्मांड में अखंड कर दिया जाएगा। ये पांचों नहरें कही जो पानी, दिन से दुनिया भई जिंदगानी, बागों ने ताजगियां पाई, सो भी पानी हादी ने पिलाई। ये जो 5 नहरें कही हैं, जो 5 स्वरूप हैं इस दुनिया में आए हैं, और इनके द्वारा ये जो कुलजन स्वरूप की वाणी आई है, इससे ही दुनिया को जिंदगानी मिली है, सब अखंड हो जाएंगे। और इसी वाणी के माध्यम से परमधाम की ब्रह्म सृष्टि को परमधाम का ज्ञान मिलेगा, और उसको परमधाम के सुख मिलेंगे, उसकी लज्जत मिलेगी। इसको कहा है बागों ने ताजगियां पाई। बाग किनको कहा है? परमधाम के मोमिनों पे, उनको ताजगियां मिली, मतलब वो परमधाम के सुख और लज्जत ले रहे हैं इस वाणी के माध्यम से। सो भी पानी हादी ने पिलाई। ये सारा पानी, चाहे जीव सृष्टि हो या परमधाम के मोमिन या ईश्वर सृष्टि को, सबको हादी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म हादी बनकर जो इस दुनिया में आए हैं अक्की स्वरूप के रूप में, वो सबको ये पिला रहे हैं, ये रस पिला रहे हैं। सो भी कहे बिस्त के बाद, तिन से खेती पायो सुहाग, इनकी मैं करो तब सिर जुदे कर देऊं खीर नीर। अब वो यहाँ पे अगली चौपाई में क्लियर कर रहे हैं कि ये बाग किनको कहा है। इनको बिस्त के बाग कहा गया है। बिस्त के बाग मतलब ये परमधाम के मोमिन जो है वो परमधाम के रहने वाले, ये वहां के बाग हैं, बगीचे हैं। सो भी कहे बिस्त के बाग, ये जो बागों ने ताजगियां पाई, मतलब जो सुख ले रहे हैं, ये बाग कौन है? ये परमधाम के बाग है, यानी कि परमधाम के अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की उम्मत है। और इनका इस दुनिया में आने पे तिन से खेती पायो सुहाग, खेती किसको कहते हैं? जीव सृष्टि को, जिस उसको भी अपने सुहाग की पहचान हुई। आखिर तो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तीनों के ही सुहाग है, ब्रह्म सृष्टियों के तो है ही है। ईश्वर सृष्टि अगर अक्षर की सत्ता है तो अक्षर किसके अंग है? वो भी राज्य के है। और जीव सृष्टि किसकी अंग है? वो महाविष्णु के अंग है। तो महाविष्णु भी किसके मन का स्वरूप है? अक्षर के मन का स्वरूप है। और अक्षर किसके सत्ता के स्वरूप है? राज्य के। तो कह रहे हैं तिन से खेती पायो सुहाग, और जीव सृष्टि को भी राज्य महाराज की पहचान हुई। इनकी मैं करो तब सिर जुदे कर दूं खीर ने। इंद्रावती जी कह रही है मैं अब इनके बारे में विस्तार से बताती हूँ, जिससे कि खीर और नीर, माया और ब्रह्म आपको अलग अलग करके बताती हूँ। उम्मत लाहूती कही अंगूर, दूजी जबरूती कही खजूर, मलकूती को खेती कही, इनको बढ़ाई उनते भई। वो कह रहे हैं जो परमधाम की उम्मत है उसको अंगूर कहा गया है, और ईश्वर सृष्टि को खजूर कहा गया है। और जो दुनिया की जीव सृष्टि है जो मलकूत से पैदा हुई, उसको खेती करके कहा गया है, अनाज की। इनको बढ़ाई उनते भई, लेकिन इनको सारी वड्याई जो है इन दो सृष्टियों से मिलेगी, उनके आने से इनको अखंड मुक्ति मिलेगी। दो कायम भई बिस्त, उठे बीच हादी कयामत, तीसरी कायम भई दुनिया और तीन सबों की हजिन ठौर। वो कह रहे हैं दो सृष्टि, जो दो उम्मत है, ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि, वो अपने अपने हादी उनको उनकी कायमी करके उनको अपने अपने ठिकाने पहुंचा देंगे। यानी कि ब्रह्म सृष्टि परमधाम में उठ जाएगी, ईश्वर सृष्टि अक्षर में समा जाएगी। तीसरी कायम भई दुनिया, और तीसरी जो जीव सृष्टि है वो जीव सारे तारतम्य ज्ञान लेकर अक्षर की बिस्तों में अखंड हो जाएंगे। तीन सबों की हज इन ठौर, सारी दुनिया के ब्रह्मांड का जो तीर्थ स्थान है अब वो योग माया के ब्रह्मांड को कहा गया, क्योंकि उनके जीव वहीं पर अखंड हो जाएंगे। और दुनिया ने सब फसल पाई, उम्मत बाग हासिल आई, एक खुदाई का बरसे नूर, देखो छत्ते का जहूर। और सारी दुनिया को सब जैसी भी फसल उन्होंने करी थी उनको वैसी फसल मिल जाएगी, सबको करने के माफक उनका फल मिल जाएगा। सबको, अगर किसी ने कोई अच्छी करनी नहीं की होगी तो उसको दोजख की अग्नि में जलाया जाएगा, फिर विस्त में अखंड कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सारी दुनिया को उसके फसल मिल गई, यानी कि उसको उसका लाभ मिल गया। उम्मत बाग हासिल आई, और जो परमधाम की उम्मत है और जो परमधाम के बाग है और जो ईश्वर सृष्टि है वो अपनी अपनी जगह पहुंच जाएंगे जहां उनका ठिकाना है। एक खुदाई का वर्ष या नूर, छत्ता देखो छत्ता का जहूर। छत्ता महाराजा छत्रसाल जी कह रहे हैं देखो खुदा के नूर की बारिश हो गई, तीनों सृष्टियों को अपनी अपनी जगह मिल गई। बीज सृष्टि को उसकी फसल मिल गई, जीव सृष्टि को उसकी फसल मिल गई, ईश्वर सृष्टि जो है अक्षर में समा गई, ब्रह्म सृष्टि के जो बाग हैं वो अपनी ही जगह परातम में जागृत हो गए। खुद हुआ खुदाए के हजूर, बात यही की हुई मंजूर। महाराजा छत्रसाल जी अंतिम संदेश हमें दे रहे हैं कि हुआ खुदाए के हजूर,
जो इस तारतम वाणी के माध्यम से खुदा का हजूर हो जाएगा, उसकी बंदगी करेगा, उस पर ईमान लाएगा, बात यही की हुई मंजूर, उसकी हर चाहना पूरी हो जाएगी। धनी उसकी बात को मंजूर कर लेंगे, लेकिन शर्त यही है कि उसको इस वाणी के माध्यम से खुदा के हजूर होना है, उनकी बंदगी करनी है, उनका विश्वास करना है, उन पे विश्वास करना है, उन पे समर्पण करना है, उन पे फना होना है। जो ऐसा करेगा, बात यही की हुई मंजूर, उसकी बात मंजूर हो जाएगी। यहाँ पर ये प्रकरण पूरा होता है सुंदर साथी। इसमें क्योंकि मुझे आज ये प्रकरण सोच रही थी कि खत्म ही हो जाए समय पे, तो इसमें एक बात ये थी कि एक चौपाई में जो कहा है, उम्मत लाहौती कही अंगूर, कि परम धाम के ब्रह्म शिष्यों को अंगूर कहा गया है। अंगूर बहुत ही अंदर और बाहर से कोमल होता है, तो परम धाम के मोमिन को कोमल हृदय वाला कहा गया है, इसलिए उनको अंगूर की उपमा दी गई है, जिनके अंदर रस भरा हुआ होता है परम धाम की वाणी का, परम धाम के प्रेम का, परम धाम के इश्क का रस उनके अंदर भरा होता है। तो इसलिए उस उम्मत को लाहूती उम्मत को अंगूर की उपमा दी गई है। दूजी जमरूद कही खजूर, और दूसरी ईश्वर सृष्टि को खजूर कहा गया है। खजूर भी मीठा होता है, हम सभी को मालूम है सुंदर साथी, लेकिन उसके अंदर गिट्टक होती है, वो पूरा सॉफ्ट नहीं होता है। तो वो उनको खजूर कहने का तात्पर्य यह है कि वो भी मीठी हैं, क्योंकि वो भी परम धाम के ज्ञान को लेती है, अक्षरतीत पूर्ण ब्रह्म की छत्र छाया में चलती है, लेकिन अभी प्रेम नहीं होता, इश्क नहीं होता, वो बंदगी में लगी रहती है। वो उनके ऊपर समर्पण भी करती है, बंदगी भी करती है, लेकिन प्रेम के रस उनके अंदर नहीं होता है। मलकूती को खेती कही, और जो ये सृष्टि है उसको खेती करके कहा गया है, यानी कि अनाज करके कहा गया है। तो अनाज क्या होता है? वो अंदर बाहर पूरी तरह से कठोर होता है, उसके उगे हुए, चाहे आप गेहूं को देख लीजिए या चावल को देख लीजिए, ये सारे अनाज जो है पूरी तरह से कठोर होते हैं, इनके अंदर और बाहर कोई रस नहीं है। इनके अंदर रस पैदा करने के लिए पहले इनको पकाना पड़ता है। अंगूर को आप डायरेक्ट यूं ही खा लीजिए, खजूर की गिट्टक निकालकर उसको खा लीजिए, लेकिन जितने भी अनाज होते हैं उनको पहले पकाया जाता है, फिर उनमें रस पैदा होता है, और फिर जो है उनको खाया जाता है। तो खेती करके, यानी कि वो अंदर बाहर से कठोर होते हैं, उनको जो है पहले बहुत बहुत जो है राजी की राह पे लाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, यही उनको पकाना कहा गया है, कि बिना पकाए उनके अंदर वो रस परम धाम का नहीं आने पाता है। इसलिए उनको अनाज की खेती करके कहा गया है, कि उनको खाने के लिए पहले अग्नि से होकर गुजरना पड़ता है, तब उनके अंदर वो स्वाद और वो रस आता है। तो अग्नि से गुजरने का मतलब ये है कि उनको जो है बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है उस रस को पैदा करने के लिए, उस नर्मता को पाने के लिए, उनको मुलायम होने के लिए पहले पकना पड़ता है। तो ये वाली बात बीच में रह गई थी, यहीं पर ये प्रकरण पूरा होता है। सुंदर साची चौपाई को दोहराते हैं। और